नाज़रीन इकराम, जादू यानी सहर एक शैतानी अमल है और कुरान पाक ने इसे कुफर करार दिया है। जादू की तारीख हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई। जब हजरत सुलेमान के दौर में जिन और इंसान इकट्ठे रहते थे तो जिन इंसानों को ये इल्म सिखाया करते थे। इसके अलावा कुरान पाक की सूरत बकरा आयत 101 ता 103 पढ़कर देखें। रब्बे कायनात जादू की इस तारीख के बारे में कुछ यूं इरशाद फरमाते हैं। अहले किताब में से एक गिरोह ने किताबुल्लाह को इस तरह पसेपुस्त डाला गोया वो कुछ जानते ही नहीं और लगे इन चीजों की पैरवी करने, यानी जादू जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालांकि सुलेमान ने तो कभी कुफर नहीं किया। कुफर के मुर्तकिब तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे। वो पीछे पड़े इस चीज के, यानी जादू के, जो बाबल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी। हालांकि वो फरिश्ते जब किसी को इसकी तालीम देते यानी जादू की, तो पहले साफ तौर पर मुतनब्बे कर दिया करते थे कि देखो हम महज एक आजमाइश हैं, तुम लोग कुफर में मुब्तला ना हो। फिर ये भी इनसे वो चीज सीखते थे जिससे शोहर और बीवी में जुदाई डाल दें। जाहिर था वो अल्लाह के हुक्म के बगैर इस जरिए से किसी को भी जरर नहीं पहुंचा सकते थे, मगर इसके बावजूद वो ऐसी चीजें सीखते यानी जादू जो खुद इनके लिए नफा बख्श नहीं बल्कि नुकसान देती, और इन्हें खूब मालूम था कि जो इस चीज का खरीदार बना यानी जादू का, तो इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कितनी बुरी चीज थी जिसके बदले में उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला, काश इन्हें मालूम होता। ख़वातीन व हज़रात, इन आयात का आम अल्फाज में मफहूम ये है कि इंसानों की आजमाइश के लिए अल्लाह ताला ने दो फरिश्ते हारूत और मारूत शहर बाबल में इंसानों की शक्ल में उतारे। ये फरिश्ते लोगों को बताते कि जादू सीखने से ईमान जाता रहता है, लेकिन किसी के इसरार करने पर इनको जादू सिखा भी देते थे। नाज़रीन इकराम, जादू की मुख्तसर तारीख के बाद अब बात करते हैं जादू के इकसाम और इनके तोड़ पर। लेकिन इससे पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। यूं आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ख़वातीन व हज़रात, आमतौर पर जादू की चार बड़ी इकसाम हैं, जिनमें से एक जमीनी जादू, दूसरा फिजाई, तीसरा आबी जादू और आखिरी बजरिया खुराक है। तो पहले बात करते हैं जमीनी जादू के बारे में। नाज़रीन इकराम, जमीनी जादू करने के लिए जादूगर इंसान नुमा पुतला बनाकर इसे सुइयां लगाते हैं, फिर सफली उलूम पढ़ने के बाद जमीन में दफन कर देते हैं। इसके अलावा मतलूबा शख्स का पांव जहां पर लगा हो वहां से मिट्टी उठाकर इस पर भी जादू किया जाता है। इस तरह कुछ जादूगर अपने मुखालिफ के बाल या कपड़ा लेकर इन पर भी जादू करते नजर आते हैं। बाज़ औक़ात तो कंकरियों या मिट्टी पर दम करके इसे मुखालिफ के घर में फेंक दिया जाता है। इसके साथ साथ जमीनी जादू कीलों पर भी किया जाता है। जादूगर कीलों पर पढ़ाई करने के बाद इसे जमीन में ठोंक देते हैं, जिससे मुखालिफ को अजियत पहुंचती है। ख़वातीन व हज़रात, जादू की दूसरी किस्म हवाई जादू है। इससे हवा में जादू के जिन्नात छोड़कर मतलूबा शख्स को नुकसान पहुंचाया जाता है। यह जिन्नात के जरिए मुखालिफ के जिस्म में सुइयां पेवस्त की जाती हैं या दरख्त वगैरह पर तावीज बांधकर मुखालिफ को अजियत दी जाती है। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा जादूगर हांडी का एक नहायत खतरनाक अमल करते हैं। ये हांडी में गोश्त डालकर इसे चूल्हे पर रख देते हैं और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। जादू के जिन्नात इसे उठाकर मतलूबा जगह पर गिराते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। इसी तरह जादूगर हजरात काला मुर्गा, काला बकरा, कुत्ता, सूर, ऊंट, गाय वगैरह की हड्डी पर सफली उलूम पढ़ने के बाद या तो हड्डी घर में फेंक देते हैं या फिर जमीन में, बिलखुसूस कब्रिस्तान या किसी वीरान जगह पर दफन कर देते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जादू की तीसरी किस्म आबी जादू है। इसमें मछली के पेट को साफ करके इसके अंदर कुछ चीजें भरकर जादू करने के बाद इसे समंदर या दरियाओं वगैरह में डाल दिया जाता है। इसके अलावा जादूगर ताले पर जादू करके इसे लॉक करने के बाद दरिया या समंदर वगैरह में फेंक देते हैं। इसी तरह कुछ और चीजें काले मसूर, हरमल, हड्डी वगैरह पर जादू करके इसे पानी में डाल दिया जाता है और मुखालिफ को नुकसान पहुंचाया जाता है। नाज़रीन इकराम, जादू की एक किस्म
बजरिया खुराक है जो बर्फी, गुड़, चीनी या किसी भी मीठी चीज पर दम करके मतलूबा शख्स को खिलाई जाती है। ये अमल गोश्त, सब्जी और दीगर खोर्दनी अशिया पर भी किया जाता है और मुखालिफ को खिलाकर मतलूबा नताइज हासिल किए जाते हैं। ख्वातीन हज़रात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जादू के असरात मुरतब होते हैं, लेकिन जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की कोशिश की गई तो अल्लाह ने फौरन इस शर से बचने के लिए दो सूरतें नाज़िल फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमें अर्श के नीचे से दो चमकदार सूरतें अता हुई, यानी सूरत नास और सूरत फलक। नाज़रीन इकराम, कुरान पाक की ये दो छोटी सी सूरतें हर किस्म के जादू का तोड़ है। इन दो सूरतों के होते हुए हमें किसी किस्म के जादू की परवाह नहीं करनी चाहिए। ख्वातीन हज़रात, जो अल्लाह को और अल्लाह की याद को तर्क करेगा, इसके दिल से इत्मीनान चला जाएगा। जब दिल का इत्मीनान चला जाएगा तो दिल पर जादू का जो यकीन है वो जबरदस्त गालिब आएगा, और जब जादू का यकीन हमारे दिल में गालिब आ जाएगा तो समझ लें कि हम शैतान की हुकूमत में चले गए। नाज़रीन इकराम, आपसे गुजारिश है कि अपने रब पर भरोसा करें। जब आपका ईमान पुख्ता होगा तो हर किस्म का जादू टूट जाएगा।